नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी बढ़िया अच्छी तैयारी चल रही होगी। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे रिट 2021 में भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि एसएसटी के अंदर यूनिट 4 और 5 है ना, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जिसके आधार पर आप आगामी रिट की तैयारी कर सकते हो, अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आए थे, ये तो मैं कर सकता हूं, इसको तो मैं कर सकती हूं। कहने का मतलब है इन क्वेश्चनों के आधार पर ही आप महत्वपूर्ण टॉपिकों को तैयार कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है इस वर्ष भी रिट के अंदर इनमें से क्वेश्चन उठाए जा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, आज हम बात करें रिट जो पेपर हुआ था 2021 में, जो कैंसिल हो गया, कईयों की किस्मत भी ले गया एक प्रकार से, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी है। इस बार और अच्छी तैयारी के साथ अच्छे अंक लेकर के आने हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो 2021 में भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए जो कि 13 क्वेश्चन थे, यूनिट 2 और क्वेश्चन 13, अपना मूल्यांकन करो कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कैसी तैयारी है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन दिए ए 9 दिसंबर 1946, बी में दिए 13 दिसंबर 1946, सी में दिए 22 जनवरी 1947, डी में है 26 जनवरी 1947। बताओ प्यारे विद्यार्थियों इसमें आंसर कौन सा होगा, करो अपना मूल्यांकन। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा सी 22 जनवरी 1947, जो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, जबकि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था नेहरू के द्वारा, जबकि ये पारित अगले वर्ष होगा 1947। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान निर्माण की कहानी जरूर तैयार कर लेना, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे वो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ सकते हैं, चाहे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ सकते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछे जा सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान निर्माण की कहानी, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये दोनों टॉपिक जरूर तैयार करना। संभवतः 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। साथियों इस तरीके से अपना मूल्यांकन करते हुए चलो और आगामी दिनों में आपको कैसी रणनीति के साथ स्टिक तैयारी करनी है, स्मार्ट स्टडी बनानी है। प्यारे विद्यार्थियों ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी देर पढ़ते हो, जबकि मायने ये रखता है आप पढ़ते क्या हो। अपनी तैयारी को स्मार्ट स्टडी के रूप में बदल दो प्यारे विद्यार्थियों, अब ज्यादा समय नहीं रहा है। जो मेरे युवा साथी और प्यारे विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी साथ में तैयारी कर रही हैं, तो उनको तो मेरा यही कहना है कि एक बार उसकी तैयारी को स्टॉप कर दो, बंद कर दो, रोक दो, और एक बार आप ये मानो कि 18-20 दिन रिट की तैयारी करो, जो कि हमारी पात्रता क्लियर हो जाए। आगामी जनवरी में जो 3rd ग्रेड अध्यापक की भर्ती, एक बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है, उसके लिए हम पात्र हो जाएंगे और हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा अगर हम अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है ना। तो देखो आगे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2, आज हम क्या बात कर रही हैं, आज हम बात कर रहे हैं रिट 2021 में आए हुए भारतीय राज्य व्यवस्था के 13 क्वेश्चन। कितने आए थे? 13 प्रश्न आए थे भारतीय राज्य व्यवस्था से। एसएसटी जो हम कह सकते हैं यूनिट
जो कि चौथी और पांचवी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था, 86 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है। शिक्षा का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताओ साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान में होना चाहिए 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, जो कि शिक्षा से संबंधित है, जो भारतीय संविधान में 3 जगह संशोधन करेगा। एक जगह मूल अधिकार बनाएगा निःशुल्क शिक्षा का, एक जगह आप देखोगे राज्य के नीति तत्वों में प्रावधान करेगा अनुच्छेद 45 में। वहीं आप देखोगे एक जगह ये मूल कर्तव्य भी करेगा 51 क के अंदर के जोड़ते हुए कर्तव्य होगा माता पिता का। तो देखो इसके अंदर सही उत्तर होगा ए, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है ना। वहीं पे आप देखोगे 21 के अंदर 21 क या फिर ए अल्फाबेट में ए बड़ा कैपिटल आएगा, ठीक है ना। तो वहां पे जोड़ा तो ये स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल होता है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। आगे बात सुनिए, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका कौन, व्यवस्थापिका। ये सरकार का जो अर्थ और प्रकार देखते हैं ना, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। इसके अंदर ऑप्शन क्या रखा है, ए संसदीय सरकार, बी अध्यक्षीय सरकार, सी सर्वाधिकारवादी सरकार, डी सैनिक शासन। बताओ साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा ए संसदीय सरकार, जो कि संसदीय सरकार का, संसदात्मक सरकार का आपको पता होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखो साथियों आगे क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है, ऑप्शन है ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अशिष्ट विषय। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तीनों सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय वो तैयार होने चाहिए। अशिष्ट विषय, इन पे कानून कौन बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इस बार शिक्षा कौन सी सूची का विषय है। प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है। ऐसे क्वेश्चन इस बार उठाए जा सकते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी, जो कि राज्य सूची। किसका, राज्य सूची का विषय, जिसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है, विधि बनाती है। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। ए 129, बी 130, सी 137, डी 143, 1 4 3। बताओ प्यारे विद्यार्थियों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का दर्जा है। 130 में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान दिल्ली होगा। 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन की बात है। वहीं 143 में परामर्श की शक्ति है। इस बार ये पूछा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट टॉपिक तैयार
कर लेना साथियों। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? ए 53, बी 54, सी 55, डी 56। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर होगा ए, जो कि अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति टॉपिक तो जरूर तैयार कर लियो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो जरूर आएगा साथियों। क्योंकि देख रहे हो आगामी 18 जुलाई को हमारे राष्ट्रपति के चुनाव हो रही हैं। वहीं आप देखोगे 21 को परिणाम और 25 को शपथ ग्रहण करेंगे नए राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद 52 से लेकर के 62, चुनाव वाला जो कि आप देख रहे हो 54 जरूर तैयार कर लेना, 55 चुनाव की रीति प्रणाली, 56 कार्यावधि, कार्यकाल, कार्य पदवी जो उसकी पदावधि क्या होगी वो है 56 में त्याग पत्र, 58 में योग्यता, वहीं 61 में महाभियोग, 71 के अंदर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय करेगा, 72 क्षमादान, क्योंकि कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों को यही सबसे बड़ी परेशानी या दिक्कत आती है कि सर अनुच्छेद याद को नहीं है भारतीय राज्य व्यवस्था का। ना जी ना, हार तो माननी नहीं है, एक बार ट्राई करके तो देखो, कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए अनुच्छेदों को एक बार अच्छी तरीके से तैयार कर लो, बहुत ही इजी है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है, बताओ क्या? ऑप्शन दिए, ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी ग्राम सभा। बताओ साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आ रही है बात समझ में? हम 2021 वाले पेपर को हल कर रहे हैं, जिससे हमारा मूल्यांकन भी होगा, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनाया गया, आगामी कैसे बन सकता है, उन सभी बातों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हुए चल रही हैं साथियों। तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम सभा। ध्यान देना, डी सही होगा इसमें, ग्राम सभा, जो कि आपके सिलेबस में है पंचायती राज राजस्थान के संदर्भ में, चाहे वो ग्रामीण स्वशासन हो चाहे शहरी। इसलिए इन टॉपिकों को तो जरूर तैयार कर लेना, चाहे वो दलीप सिंह भूरिया पैसा एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ग्राम पंचायत सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु, या सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है, ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम टॉपिक तो आपको तैयार करना है साथियों, क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इन्हें तैयार कर लेना। उसके बाद भी देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 25 मार्च, सी 25 सितंबर, डी 25 नवंबर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा ए 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे भारत के चुनाव आयोग का गठन या स्थापना हुई थी। याद रखना पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? मनोनीत कितने किए जाते हैं? ए 1/3, बी 1/12, सी 1/9, डी 1/6। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? यो क्वेश्चन तो तो योग्य था न। हाँ जी, इसका सही उत्तर होगा डी, जो कि 1/6। याद रखना
ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। राज्यपाल टॉपिक भी तैयार कर लेना, जो कि राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? ए सरदार हुकुम सिंह, बी एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, सी अनंत शयनम अय्यर, डी जी सवेल। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? उपाध्यक्ष पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा सी। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि अनंत शयनम अय्यर होगा, जबकि अध्यक्ष थे पहली लोकसभा के जीवी मावलकर। इस बार आपको कोई भी प्रथम राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बना करके क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम स्वतंत्र भारत के जो प्रथम पदाधिकारी बने थे उनको जरूर तैयार कर लेना, यहां से क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना है। ठीक है साथियों, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? ए 2010, बी 2012, सी 2014, डी 2016। बताओ इसका आंसर क्या होगा? पोक्सो एक्ट, पोक्सो कानून जो बना था ना निर्भया कांड के बाद, कब बना था? तो इसका सही उत्तर होगा बी। ध्यान देना 2012। ये टॉपिक कौन सा है? ये बाल अधिकार और संरक्षण। इससे इस बार क्वेश्चन उठाया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब आता है? बताओ प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 20 नवंबर। राष्ट्रीय बाल दिवस हम भारत में कब बनाते हैं? 14 नवंबर। दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन निकल करके आ सकते हैं। यूएनओ के द्वारा कौन कौन से बाल अधिकार वर्गीकृत किए गए हैं, ये भी आ सकता है, जो कि आप देखोगे छोटी क्लासों की जो किताबें है ना उसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो बुक है ना उनको अच्छी तरीके से तैयार करना है, संभवतः पेपर उसी में से बनेगा, तो इसलिए उनको तैयार कर लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? ए सत्र न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी जिला फोरम, डी जिलाधीश। बताओ साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? जो कि ये कौन से टॉपिक में से उठाया गया? जिला प्रशासन और न्याय वाला जो टॉपिक है ना, न्याय व्यवस्था, वहां से उठाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। ध्यान देना जिला फोरम जो उपभोक्ता मंच होता है ना वहां पे निपटारा होता है साथियों। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चनों पर गौर करना कि इस बार कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो फौजदारी न्यायालय हो, चाहे दीवानी न्यायालय हो, चाहे राजस्व न्यायालय हो। उनके पदाधिकारी कौन है, किस किस मामले की, किस किस विवाद की सुनवाई कौन से न्यायालय में होती है, ऐसी जानकारी हमें होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन नंबर 13, जो कि कुल कितने आए थे? 13 आए थे। ये 13वां क्वेश्चन देखो कौन सा पूछा गया था। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? ए प्रथम मतदान अधिकारी, बी द्वितीय मतदान अधिकारी, सी तृतीय मतदान अधिकारी, और डी जो कि पीठासीन अधिकारी। बताओ साथियों ये भी आपके छोटी क्लासों की जो बुक है उसके अंदर दे भी रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं उनको तो जरूर तैयार करो। प्यारे विद्यार्थियों यहां एक बात कहना चाहूंगा, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, वो एक बार मेरे YouTube चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में रीट से संबंधित जो टॉपिक है उनके वीडियो को एक बार जरूर देखें।
उनका अवलोकन जरूर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। संभवतः उसमें से ही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जो 2021 में नए टॉपिक जोड़े गए थे, जैसे कि लोकतंत्र और मतदाता जागरूकता है, बाल अधिकार और संरक्षण है, सामाजिक न्याय है, राजस्थान में पंचायती राज है, ग्रामीण और शहरी स्वशासन का, तो ये टॉपिक आप देख सकते हो। जैसे कि जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था है, इनके मैंने बहुत ही बढ़िया और अच्छे वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हो और अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हो। इसलिए एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे सभी वीडियो जो रीट से संबंधित है ना, उनको जरूर देखना, अच्छी तैयारी होगी आपकी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा बी, याद रखना, द्वितीय मतदान अधिकारी, जो कि लोकतंत्र और मतदाता जागरूकता ना, वहां से 2 क्वेश्चन उठाए हैं, ध्यान देना। एक तो आपने देखा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, और एक ये मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर किसके पास होता है, प्रभारी कौन होता है। तो साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार इन 13 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझना और इसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाते हुए भारतीय राज व्यवस्था की अच्छी तैयारी करना। भारतीय राज व्यवस्था का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और यह भी ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये नहीं कि हमें केवल 60% बनाने, ना जी ना, हमें 80-90% जैसी तैयारी करनी है, जिससे कि हमारे 60% आसानी से आ सके। इसलिए अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करो, ज्यादा समय नहीं रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके पास बुक है, नोट्स है, गाइड है ना, उनसे ही पढ़ो। अब मार्केट से नई गाइड मत खरीदो और दिमाग में नकारात्मक विचार मत लाओ कि मेरी रीट नहीं होगी तो क्या होगा, मेरी तैयारी नहीं हो रही, मैं इतना पढ़ रहा हूं या मैं इतनी पढ़ रही हूं फिर भी मेरे को याद नहीं हो रहा, ऐसे विचार मत लाओ। बस आप तो कंटिन्यू निरंतर पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मुस्कुराते रहो। बस मैं तो ये कहता हूं, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। क्योंकि जब तक आपको अपने पे विश्वास नहीं होगा, बाहर का कोई व्यक्ति आपको नहीं जितवा सकता। और साथियों, मैं हमेशा कहता हूं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये आप पे डिपेंड है, आपकी सोच कैसी है, आप अपनी सोच पर ही निर्भर रहोगे। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अच्छी तैयारी करो, सभी सब्जेक्टों को साथ लेकर के चलो, चाहे वो 2 भाषाएं हो, साइकोलॉजी हो, चाहे आपके पास एसएसटी हो, चाहे आपके पास मैथ साइंस हो, लेकिन अच्छी तैयारी करो कि इस बार मैं रीट को क्लियर कर दूं, क्रैक कर दूं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी तैयारी की मैं कामना करता हूं कि आपको सफलता जरूर मिले। मैं कहता हूं ना, आपको हारने नहीं दूंगा, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे साथियों। ठीक है, तो ये थे आपके सामने रीट 2021 के भारतीय राज व्यवस्था की जो यूनिट है, चौथी और 5वीं, उनसे आए हुए 13 क्वेश्चन। पिछली बार 13 बनाए, हो सकता है इस बार 10 बना दे, 11 बना दे, 12, 13, 14, क्योंकि ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं है कि इस यूनिट से इतना ही बनाए। आप तो केवल तैयारी करो अच्छी, मैं तो ये कह रहा हूं। और अंत में यही कहूंगा, सदा हंसते रहो, सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो, टेंशन में मत आओ, अच्छी नींद लो, अच्छा भोजन करो और अच्छा समय निकालते हुए अपनी अच्छी पढ़ाई करो, तभी हम सफल हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आगे आप देख रहे हो अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड आ रही है,
दिसंबर में सेकंड ग्रेड के एग्जाम हो रही हैं और उसके बाद में जनवरी फरवरी के अंदर हम देख सकते हैं कि थर्ड ग्रेड अध्यापक की परीक्षा होगी। लेकिन पहले रिट पात्रता क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पात्रता क्लियर करेगा वही आगे थर्ड ग्रेड की बड़ी भर्ती के अंदर शामिल होगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो देखना कि क्वेश्चन कहां से उठ सकते हैं। भारतीय संविधान निर्माण पढ़ना है, मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आएगा। इस बार राष्ट्रपति तैयार कर लेना, राज्यपाल तैयार कर लेना, राजस्थान में पंचायती राज टॉपिक तैयार कर लेना और जिला प्रशासन टॉपिक तैयार कर लेना। बाल अधिकार और संरक्षण वाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि पिछली बार पोक्सो एक्ट वाला पूछा गया था। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए साथियों। जैसी आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिल जाए साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। ओके साथियों।